हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज हम देखेंगे गॉडजिला के सेकंड पार्ट को, यानी मॉन्स्टर फ्रेंचाइजी के थर्ड फिल्म गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स को। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पहली पार्ट का एंड हुआ था, जब गॉडजिला ने मेल और फीमेल म्यूटो को हराया था। और अब इस इंसिडेंट को 5 साल बीत चुके हैं, जहां हम एमा नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपनी बेटी मेडिसन के साथ मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी। क्योंकि एमा का घर जंगल के बीचों बीच था, तो एक दिन उसका पूरा घर हिलने लगता है क्योंकि पास ही में एक बड़ा धमाका हुआ था। डरी हुई एमा मेडिसन को लेकर मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन आती है, जहाँ वो देखती है कि वह अभी अभी एक लार्वा ने जन्म लिया है जिसे मोत्रा कहा गया है, जो इंसानों को वहाँ देखकर पैनिक होकर उन पर हमला करने जाती है। पर एमा के पास एक ऑर्का नाम का डिवाइस था जिससे वो किसी भी टाइटन को शांत कर सकती थी, क्योंकि वो डिवाइस किसी भी टाइटन के आसपास की फ्रीक्वेंसी को कम करके उसके व्यवहार को अट्रैक्ट या बदल सकने की काबिलियत रखता था। एमा उस डिवाइस से मोत्रा को शांत कर देती है। तभी वहाँ एक इको टेररिस्ट का ग्रुप आता है जिसे ब्रिटिश आर्मी कर्नल एलन लीड कर रहा था, जो एमा और मेडिसन को अगवा करके वहाँ से ले जाता है। और उसी वक्त मोत्रा भाग जाती है और पास ही के झरने के नीचे प्यूपा बन जाती है। दूसरी तरफ वॉशिंगटन में हम मोनार्क के साइंटिस्ट को देखते हैं, डॉक्टर सेरेजावा और ग्राहम को, जिन पर टाइटन्स को लेकर पूछताछ की जा रही थी। तभी सेरेजावा को एक मैसेज मिलता है और उन्हें पता लगता है कि एमा और उसकी बेटी मेडिसन को किसी ने अगवा कर लिया है, और साथ ही वो ओरका डिवाइस को भी ले गए हैं। इसलिए सेरेजावा और ग्राहम डॉक्टर मार्क के पास आते हैं, जो एमा का एक्स हस्बैंड है और पहले मोनार्क के लिए काम करता था। मार्क को मोनार्क छोड़ना पड़ता है क्योंकि 2014 में हुई गॉडजिला और म्यूटो की लड़ाई में उसने अपने बेटे को खो दिया। जब सेरेजावा मार्क को बताता है कि मेडिसन, एमा और ओरका डिवाइस को कुछ लोग ले गए हैं, तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एमा ने फिर से ओरका डिवाइस को बना लिया है। सेरेजावा मार्क को बताता है कि हमारे पास अब तक 17 टाइटन्स का ट्रैक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मोनार्क के लिए काम करो और ओरका डिवाइस को ढूंढने में हमारी मदद करो, क्योंकि अगर डिवाइस मिल गया तो मेडिसन और एमा भी मिल जाएगी। इसलिए मार्क उनके साथ समंदर में स्थित उनके बेस में आता है, जहाँ उसे पता लगता है कि एमा और मेडिसन को एलन नाम का एक आदमी अगवा करके ले गया है, जो पहले ब्रिटिश कर्नल था, पर वो अब एक इको टेररिस्ट ग्रुप का लीडर है। वो उन सारे टाइटन्स को जगाना चाहता था ताकि धरती फिर से पहली जैसी हो जाए और टाइटन्स को वो काबू कर सके। तभी उन्हें सिग्नल्स मिलते हैं कि गॉडजिला उनके बेस की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए डर के मारे वो सब गॉडजिला पर हमला करने की तैयारी करते हैं। मार्क गॉडजिला से काफी नफरत करता था क्योंकि वो पहले से ही अपने बेटे एंड्रू की मौत का जिम्मेदार गॉडजिला को मानता था, जो सैन फ्रांसिस्को में हुए हादसे का शिकार बन गया था। फिर भी मार्क उन्हें गॉडजिला पर हमला करने से मना करता है और कुछ ही वक्त में गॉडजिला उनके बेस के कांच पर टक्कर मार के वहाँ से चला जाता है। मार्क को लगता है कि शायद गॉडजिला उनसे कुछ कहना चाहता है, इसलिए वो गॉडजिला का पीछा करते हैं, जो बार बार एंटार्क्टिका जा रहा था। इसलिए वो सब भी एंटार्क्टिका आते हैं, जहाँ पहले से ही एलन एक 3 सर वाले टाइटन मॉन्स्टर जीरो को आजाद करने की तैयारी कर रहा था, जो बर्फ में जमा हुआ था। अब मोनार्क के लोगों को पता लगता है कि एमा एलन के साथ ही इको टेररिस्ट ग्रुप के लिए काम कर रही है। एमा रिमोट का बटन दबा के मॉन्स्टर जीरो को जगाकर एलन के साथ वहाँ से निकल जाती है और मोनार्क की टीम भी वहाँ से भागने लगती है। तभी उनके सामने मॉन्स्टर जीरो आ जाता है और इससे पहले कि वो सबको मार दे, गॉडजिला वहाँ आकर मॉन्स्टर जीरो के साथ फाइट करने लगता है। मॉन्स्टर जीरो गॉडजिला से काफी ताकतवर था, जो गॉडजिला को घायल करके इंसानों को भी मारने लगता है। तभी वह मोनार्क के फाइटर प्लेन्स आकर मॉन्स्टर जीरो पर हमला कर देते हैं। अब गॉडजिला को वक्त मिलता है और वो फिर से मॉन्स्टर जीरो से लड़ने के लिए तैयार खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर मॉन्स्टर जीरो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ मार्क और पूरी मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन समझ चुकी थी कि एमा को अगवा नहीं किया गया था, बल्कि एमा खुद उस एलन के लिए काम कर रही थी। तभी उन्हें एमा का वीडियो कॉल आता है, जो उन्हें बताती है कि एक एक करके मैं सारे टाइटन्स को आजाद कर दूंगी। सेरेजावा एमा से कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो वो हम सब इंसानों का नामो निशान मिटा देंगे, जिस पर एमा कहती है कि पिछले 60 सालों में मोनार्क ने काफी खुफिया जगह बनाई होगी जहाँ इंसान सुरक्षित रह सकते हैं। और ये कहकर एमा मैक्सिको में और एक रोडन नाम के टाइटन को जगा देती है, जो ज्वालामुखी के अंदर से बाहर आकर पूरे शहर को बर्बाद कर देता है। तभी वह किसी तरह मोनार्क के फाइटर प्लेन्स मॉन्स्टर जीरो को रोडन के सामने ले आते हैं और यहाँ इनके भी जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें मॉन्स्टर जीरो रोडन को मार देता है। अब मॉन्स्टर जीरो बढ़ता है मोनार्क के प्लेन की तरफ। तभी गॉडजिला वहाँ आकर मॉन्स्टर जीरो पर हमला कर देता है और उसका एक सर ही उखाड़ देता है। पर अभी भी इनकी लड़ाई जारी थी, इसलिए आर्मी इन पर एक मिसाइल छोड़ने का फैसला करती है, जो 2 मील के दायरे में आने वाली लगभग हर चीज को तबाह कर
कर देगी। मिसाइल छोड़ी जाती है जो सीधा गॉडजिला पर गिरती है और वो इस धमाके में मारा जाता है। पर मॉन्स्टर जीरो अभी भी जिंदा था जो उस जगह से चला जाता है और हम देखते हैं कि गॉडजिला ने मॉन्स्टर जीरो का जो सर उखाड़ा था वो मॉन्स्टर जीरो को फिर से आ गया है। जिसके बाद मॉन्स्टर जीरो दुनिया में मौजूद हर एक टाइटन को जगा देता है और रोडन टाइटन जिसे मॉन्स्टर जीरो ने हराया था वो उसे अपना किंग मान लेता है। इन सब चीजों को देखकर एमा की बेटी मेडिसन एमा से गुस्सा हो गई थी क्योंकि ये सब एमा की वजह से ही हुआ है। वही मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि मॉन्स्टर जीरो असल में किंग गिदोरा है और ये कोई टाइटन नहीं बल्कि एक एलियन है जो पूरे धरती को अपने हिसाब से बदलना चाहता है। दूसरी तरफ कहानी की शुरुआत में हमने देखा था कि मोथरा झरने के पीछे जाकर क्यूबा बनकर सो रही थी जो सारे टाइटन्स जागने की वजह से वो भी जाग चुकी है और वो उस जगह से मोनार्क के बरमूडा बेस की तरफ निकल पड़ती है। सेरिजावा को यह पता लगता है कि मोथरा किसी से कम्युनिकेट कर रही है और सिग्नल को ट्रैक करने पर मोनार्क को पता लगता है कि मोथरा असल में गॉडजिला से कम्युनिकेट कर रही है, यानी गॉडजिला अभी भी जिंदा है। वो मोथरा का पीछा करते हुए उस जगह आते हैं जहाँ गॉडजिला है, पर वो काफी जख्मी था इसलिए मोनार्क के लोग सबमरीन के जरिए समंदर के अंदर आते हैं जहाँ उन्हें पानी के नीचे डूबा हुआ एक पूरा का पूरा शहर मिलता है। और ये शहर उस वक्त का है जब गॉडजिला और इंसान एक साथ रहा करते थे और गॉडजिला इस जगह का किंग था। अब ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ गॉडजिला जख्मी हालत में है और वहाँ गॉडजिला धरती के कोर से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके अपने आप को ठीक कर रहा था। पर इस तरह से गॉडजिला को ठीक होने में काफी समय लगने वाला था, इसलिए डॉक्टर सेरिजावा और मार्क ये फैसला करते हैं कि हम मिसाइल को ब्लास्ट करके इस जगह रेडिएशन बढ़ा देंगे ताकि गॉडजिला जल्दी से ठीक हो जाए और उसकी पावर्स भी फिर से कई गुना बढ़ जाए। पर क्योंकि उनकी सबमरीन समंदर के तल से टकराई थी तो मिसाइल लॉन्च नहीं हो पाती। अब इनके पास एक ही रास्ता था कि कोई मिसाइल गॉडजिला के पास ले जाकर मैनुअली सेट कर दे। सेरिजावा खुद ये काम करने का कहकर मिसाइल को लेकर गॉडजिला के पास आता है और आखिरी बार गॉडजिला को अपने हाथों से छूता है, जिसके बाद वहाँ एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और अगले ही पल गॉडजिला पूरी तरह ठीक होकर समंदर से बाहर आ जाता है जिसकी पावर भी अब कई गुना बढ़ चुकी थी। वही एमा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो जान चुकी थी कि गिदोरा पूरी धरती को तबाह कर देगा। दूसरी तरफ मेडिसन उस जगह से ऑर्का डिवाइस को लेकर निकल जाती है और एक लाउड स्पीकर के साथ कनेक्ट करके उसे ऑन कर देती है ताकि जितने भी टाइटन्स है सारे के सारे शांत हो जाए। तभी वहाँ गिदोरा आ जाता है जो उस पूरी जगह को तबाह कर देता है, पर वो मेडिसन को ऑर्का डिवाइस को लेकर भागते हुए देख लेता है और ऑर्का डिवाइस को तोड़ देता है। और इससे पहले कि गिदोरा मेडिसन को भी मार देता तब तक यहाँ गॉडजिला आ जाता है और उनके बीच फिर से एक बार घमासान फाइट होती है। अभी भी गिदोरा गॉडजिला से ज्यादा ताकतवर था, इसलिए मोनार्क की फोर्स वहाँ आके गिदोरा पर हमला करके गॉडजिला की मदद करती है। पर वो जल्दी समझ जाते हैं कि गॉडजिला का रेडिएशन लगातार बढ़ता जा रहा है और जल्दी ये फट जाएगा, जिस वजह से हर तरफ बस तबाही होगी। इसलिए मोनार्क के प्लेन्स वहाँ से लौट जाते हैं। उसी दौरान वहाँ मोथरा भी गॉडजिला की मदद करने पहुंच जाती है, पर ज्वालामुखी से निकला रोडन मोथरा को रोकने के लिए उसके साथ फाइट करने लगता है। पर मोथरा उस फाइट में रोडन को बुरी तरह मार देती है। वही गिदोरा गॉडजिला को लेके आसमान की ऊंचाइयों में ले जाकर ऊपर से नीचे फेंक देती है। गॉडजिला को बचाने के लिए मोथरा जानबूझकर गिदोरा के सामने आ जाती है और गिदोरा मोथरा को जलाकर राख कर देता है। यहाँ मोथरा की जितनी भी एनर्जी थी वो गॉडजिला सोख लेता है, यानी गॉडजिला को बचाने के लिए मोथरा ने खुद की कुर्बानी दे दी थी। गॉडजिला ठीक तो हो रहा था पर गिदोरा अभी भी लगातार उस पर हमला किए जा रहा था। वही एमा भी मार्क के साथ यहाँ आकर दोनों अपनी बेटी मेडिसिन को ढूंढ लेते हैं और उन्हें वो टूटा हुआ ऑर्का डिवाइस भी मिल जाता है जिसे वो रिपेयर करने लगते हैं ताकि गिदोरा का ध्यान वो अपनी तरफ खींच सके। वो जल्दी से ऑर्का डिवाइस को रिपेयर करके उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं जिससे गिदोरा उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है और गॉडजिला को छोड़कर वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इसलिए एमा ऑर्का डिवाइस को लेकर उस जगह से दूर जाने लगती है, पर फिर भी वो गिदोरा के हाथों मारी जाती है। अब यहाँ गॉडजिला भी पहुंच जाता है जिसकी पावर सब पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी और इस बार गिदोरा गॉडजिला के पावर्स का सामना नहीं कर पाता और गॉडजिला उसे हमेशा के लिए मिटा देता है। जिसके बाद वहाँ सारे टाइटन्स आकर गॉडजिला के सामने झुककर उसे अपना असली किंग मानने लगते हैं। दूसरी तरफ हम मोनार्क की पब्लिक फाइल्स को देखते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि अब टाइटन्स धरती को हील करने में इंसानों की मदद कर रहे हैं। साथ ही मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन को मोथरा का दूसरा अंडा भी मिलता है। हमें ये भी पता चलता है कि सारे टाइटन्स कल आइलैंड की तरफ रवाना हुए हैं जहाँ का किंग कॉन्ग है। यहाँ गुफाओं में हम कुछ पेंटिंग्स को भी देखते हैं जिसमें हम गॉडजिला और कॉन्ग
कॉन्ग को साफ साफ लड़ते हुए देख पाते हैं। वही पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एलन मैक्सिको में एक्सपेरिमेंट के लिए गिडोरा का कटा हुआ सेट खरीद लेता है